नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा परिवार के साथ आपका अपना ही भदौरिया है। इस समय मैं मौजूद हूँ छठ घाट पर। छठ घाट का बहुत सुंदर नज़ारा इस समय किया, बहुत सुंदर तरीके से इस महापर्व का आयोजन हुआ था। और महापर्व सभी माँ बहनों ने अपना व्रत क्षेत्र के बड़े के साथ अब की बार यहाँ पे ये छठ मैया का त्यौहार मनाया गया। जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसकी व्यवस्था को यहाँ पर सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए संघर्ष सेवा संस्था के अध्यक्ष अर्जुन झा का बहुत बड़ा योगदान है। ये उसी टाइम पर आ गए थे क्षेत्र के कामों को अंजाम देने जब यहाँ पर जरूरत थी और यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना था। जिला पालिका द्वारा कई चैनल में काम भी कराए। तो रजनीश जी, आपका भी चैनल में स्वागत है। कैसा लग रहा है ये अब कार्यक्रम समापन की ओर है? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार तो आपने देखा होगा, आपका कैमरा ज़्यादा नहीं जा सकता वहाँ तक कितनी भीड़ है, क्योंकि दिल्ली में बैन है मेरे हिसाब से, तो पब्लिक यूपी में ज़्यादा आ रही है। और इससे भी पहले ये जो पर्व है हमारा छठ पर्व, पहले बिहार में होता था, अब ये इंटरनेशनल पर्व हो रहा था, पूरी दुनिया में मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास के साथ। मैं कहूँगा उत्साह बहुत ही अच्छा है। इस बार तो बहुत अच्छे से मनाया गया छठ। यहाँ भी ये पर्व ऐसा है जिसमें हर एक जाति, कोई ऐसा नहीं कि ये वो कोई जाति नहीं, सब एक होकर के भगवान सूर्य को उपासना करते हैं और ये दिखाते हैं कि सूर्य भगवान हर किसी के भाई भी जुड़े हुए हैं। कैसा महसूस हो रहा है? आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी और भीड़ चल रही है बराबर। जी बहुत बढ़िया लग रहा है मैं तो यहाँ के, और सभी देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि छठ पर्व के शुभ अवसर पर ये लगातार यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा के लिए यहाँ पर व्यवस्था प्रदान करते हैं। अभी इनका एक स्टॉल चल रहा है चाय का, वो बराबर लोगों को प्रसाद के रूप में चाय वितरण कर रहे हैं और ये लगातार कई वर्षों से इनका कार्यक्रम चल रहा है। उनसे मिलवाना चाह रहा हूँ। मैं चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा वेस्ट पेपर एसोसिएशन नवनीत विहार वार्ड नंबर 34 के माध्यम से हर वर्ष कई वर्षों से लगातार यहाँ पे चाय की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है प्रसाद के रूप में। जितने भी छठ खोड़ा छठ घाट पर श्रद्धालु लोग आते हैं उनको हम लोग यहाँ पे निःशुल्क वितरण करते हैं। प्रेम से प्रसाद का वितरण होता है, असीमित चाय होती है और हमारे सभी जो कार्यकर्ता यहाँ के बहुत ही मेहनती हैं। हर वर्ष हम लोग करते हैं और हम स्वयं के निजी फंड से करते हैं। हम खोड़ा नगर पालिका से भी निवेदन करते हैं कुछ सहयोग किया जाए, लेकिन वो लोग सीमा क्षेत्र से बाहर होने का सहयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग अपने ही फंड से सारा कुछ यहाँ पे लाइटिंग से लेके टेंट से लेके हर वर्ष बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इस वर्ष भी हमने पहले से बेहतर किया है और आगे भी हर वर्ष बढ़ाते रहेंगे। सभी श्रद्धालुओं को हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ से छठ हमारा साल भर में बहुत ही बड़ा महापर्व है और बिहार से लेकर के आज के डेट में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में फैलता जा रहा है। बच्चों की उत्पत्ति के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है छठ महापर्व, इसलिए पुरुष महिलाएं से लेकर के सभी लोग इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है ये, जो कि बहुत ही पवित्र तरीके से मनाया जाता है और हम लोग इन्हीं की सेवा में लगे हुए रहते हैं। अपना शिविर लगाते हैं, हर वर्ष लगाते हैं और काफ़ी मेहनत से अपना सेवा देते हैं। यहाँ पर के सारे कार्यकर्ता हमारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम, यानी कि जो व्रत है यहाँ महिलाएं अब व्रत खोल देंगी यहाँ तक, क्योंकि समापन की ओर ये पर्व जा रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं देख रहा हूँ आपके स्टॉल में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ लोग पूजा के लिए आए हुए हैं। कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी जो सेवा भाव है वो लास्ट है। रात में भी हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया था तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। उसके बाद सुबह भी हम लगातार 3 बजे सुबह से ही चाय बांट रहे हैं। व्यवस्था में तो हम लोग दीपावली से पहले लग जाते हैं, करीबन 8-10 दिन से हम लोग तैयारी करते हैं। धीरे धीरे करके ये सारी व्यवस्था में ओके करते हैं। आज ये प्रोग्राम समापन होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब तक जनता रहेगी चाय बनता रहेगा, चाय की कोई कमी नहीं है। तो सभी श्रद्धालुओं को मैं इसी के साथ हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि हर वर्ष आए हमारे शिविर में प्रसाद की ग्रहण करते रहें। और जो भी दिक्कत हो यहाँ हम लोग माइक की व्यवस्था रखते हैं, किसी के साथ कोई घटना न घटे ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, वो भी छठ पर्व के विशेष बातें बताएंगे। मैं जानना चाहता हूँ हरेंद्र चौधरी जी इस पर्व के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका और आपके चैनल का। और मैं पहले तो खोड़ा उत्तर प्रदेश और समस्त देश के वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व लगातार 3 दिन चलने वाला ऐसा पर्व है कि जिसे बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ हमारी माताएं, बहनें और सभी मनाते हैं। इसमें बहुत कठिन व्रत रखा जाता है
3 दिन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माताओं और बहनों की आस्था के सामने सारी कठिनाइयाँ छोटी पड़ जाती हैं। लगातार 3 दिन व्रत रखने का मतलब आप सब जानते होंगे। और इस पर्व की एक विशेषता है कि इसमें उगते हुए सूर्यदेव और डूबते हुए सूर्यदेव दोनों समय हमारे माताएं बहनें सभी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। और इस पर्व की एक और खास विशेषता है, इस पर्व में सभी एकजुट होकर, मैं समझता हूं कि पहले ये पर्व पूर्वांचल के, उत्तर भारत और पूर्वांचल के लोग ज़्यादा इसको मनाते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे ये पूरे देश में एक विशेष पर्व के रूप में उभरता हुआ जा रहा है। इसकी आस्था बढ़ती हुई जा रही है। और मैं सबसे जो विशेष बात यह है कि जो हमारा पूर्वांचल है, बिहार है, मैं कहूँगा कि वो हिंदू संस्कृति का बहुत ही सुंदर तरीके से इस पर्व के माध्यम से प्रस्तुति देता है। मैं खासकर पूर्वीय समाज को, पूर्वांचल समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन खासकर पूर्व समाज को, जो कि हमारी हिंदू संस्कृति को इस पर्व के रूप में सजोए हुए हैं। सूर्यदेव एक ऐसे देवता हैं कि जो पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, पूरी दुनिया को मतलब जो है दर्शन देते हैं, और पूरी दुनिया का दर्शन बिना सूर्यदेव के संभव नहीं है। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे हिंदू संस्कृति के जितने भी पर्व हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन भी छुपे हुए हैं। आप सभी इन साइंटिफिक रीजनों को भी समझें। ऋतु के हिसाब से बहुत सारे व्रत हैं, किसमें कौन सी, इन व्रतों के माध्यम से कौन सी ऋतु में कौन सा व्रत रखा जाता है, निर्जला कब रखना चाहिए, और इनके ढेरों फायदे हैं। ढेर सारी बीमारियों को ये व्रत कम करते हैं और आस्था और विश्वास को अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति आस्था को बढ़ाते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बोलने के लिए बहुत लंबा विषय है। सनातन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है और हम इस संस्कृति के संवाहक हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है, गर्व की अनुभूति होती है हमें जब हम ऐसा देखते हैं, ऐसा सुनते हैं कि हम सबसे पुराने संस्कृति के संवाहक हैं। हमने ही दुनिया को गणित दिया है, हमने ही दुनिया को सारे पंचांग और गणित मतलब जो है गणित की मात्राएं, गणित दिया है कि कैसे सारी चीज़ों को सिस्टम में लाया जा सकता है, किस तरीके से सिस्टम को चलाया जा सकता है। हमारी संस्कृति ने ग्रहों की जानकारी दी है, इन ग्रहों के हिसाब से हमारे सारे पर्व बने हुए हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आग्रह करता हूं कि हमारी जो विशाल और मतलब जो है अभूतपूर्व संस्कृति है, आप उसके सच्चे उपासक बने, इसका प्रचार करें। भारत माता को परम भव्य पर ले जाने के लिए यह अति आवश्यकता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विराम लेता हूँ। आपने सबकी बातें सुनी है, सबने अपनी अपनी बातें रखी। छठ पर्व को लेकर एक विशेष बात मैं भी बताना जा रहा हूँ। यह व्रत अधिकतर महिलाएं करती है। व्रत तो कोई भी रख सकता है, महिलाएं करती हैं। और इस व्रत में संतान की सुरक्षा और संतान की प्राप्ति के लिए खासकर यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सूर्य नारायण की पूजा के साथ साथ उनकी दोनों धर्म पत्नियों की भी पूजा, यानी उनको दोनों को अर्घ्य दिया जाता है। और इसमें कात्यायनी माता यानी छठी माता का पूजा किया जाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।